हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 भौगोलिकृत विश्व का बनना। देखिए, यहाँ पर भौगोलिकृत विश्व का बनने से तात्पर्य ये है कि विश्व का वैश्वीकरण। देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे कि वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण व्यापारियों, सामानों, व्यक्तियों या नौकरी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति का जाना या एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण होने को वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए, वैश्वीकरण हमने भी आपको बताया कि व्यक्तियों, सामानों या व्यापारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश तक जाना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराने समय से चला आ रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों का आना जाना पुराने समय से चला आ रहा है। जैसे आप जानते हो कि 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा और कोलंबस जो है व्यापार की खोज में निकले थे और ये अलग अलग स्थान पर पहुंच गए, जहां पर कोलंबस को अमेरिका प्राप्त हुआ और वास्को डी गामा को भारत। इससे पहले सिल्क रूट से भी लोगों का एक देश से दूसरे देश तक आना जाना लगा रहता था। 18वीं सदी में चीन व भारत सबसे धनी देश होते थे। एशियाई व्यापार में उन्हीं का दबदबा था। जो एशिया में व्यापार होता था तो सबसे ज़्यादा जो दबदबा होता था वो चीन और भारत का होता था। अब यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए, 18वीं सदी में चीन और भारत सबसे धनी देश होते थे और इन्हीं का व्यापार में दबदबा पाया जाता था। मगर अब ऐसा नहीं है। अब यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कब, क्यों, कैसे बना, इस लेसन में हम यही जानेंगे। तो आगे की हेडिंग है इसमें रेशम मार्ग या सिल्क रूट। हम आपको बता दें कि रेशम मार्ग क्या होता था। रेशम मार्ग प्राचीन काल में चीन में रेशम बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती थी, बहुत ज़्यादा पैदा होती थी चीन में रेशम। तो प्राचीन काल में बहुत समय पहले चीन अपनी रेशम का व्यापार अन्य देशों से करता था। यूरोपियन देशों से, एशियाई देशों से व्यापार करता था, जिसके लिए चीन ने छोटे छोटे मार्ग की खोज की थी, जिनके द्वारा वो अन्य देशों में व्यापार करता था। तो उन रूट से, उन मार्ग से रेशम का व्यापार होता था। तो उन मार्ग को रेशम मार्ग कहा गया है या सिल्क रूट कहा गया। रेशम मार्ग प्राचीन मार्ग थे जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम करते थे। ये ईसा पूर्व से पहले प्रारंभ हो चुका था। देखिए, लगभग 2000 साल पहले से भी ज़्यादा ये कार्य चल रहा था। रेशम मार्ग बहुत सारे महादेशों को जोड़ता है, जैसे अफ्रीका को उत्तरी अमेरिका से,
एशिया महाद्वीप को यूरोपीय महाद्वीप से जोड़ते हैं। देखिए रेशम मार्ग जो हैं ये अफ्रीका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ते हैं और एशिया को यूरोप से। इन मार्ग के द्वारा सामान की आवाजाही के अलावा व्यापार संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। अब नेक्स्ट हेडिंग, भोजन की यात्रा। देखिए भोजन की यात्रा क्या होती है। जैसे जैसे लोग व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते थे तो उन्हीं के साथ भोजन की भी यात्रा होती थी। हम आपको बता दें प्राचीन काल में, जैसा आज के टाइम में, जैसे कि हमने मान लिया कि हमें यात्रा पर जाना है कहीं, तो हम अपने साथ खाना तो लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है रास्ते में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, अच्छे अच्छे होटल हैं, भोजनालय हैं, तो हम कहीं पर भी जाकर खाना खा सकते हैं। मगर प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में व्यापारी, यात्री लोग जो होते थे वे अपना खाना साथ लेकर जाते थे, क्योंकि उस वक्त जो है होटल या रेस्टोरेंट नहीं होते थे। जैसे जैसे प्राचीन काल में व्यापारी यात्रा करते थे ऐसे ऐसे उनके साथ उनका खाना भी यात्रा करता था, और साथ ही उनका खाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था। जैसे नूडल्स चाइना से प्राप्त हुआ हमें, तथा पास्ता अरब मुल्कों से हमें मिला है। इससे साबित होता है कि भोजन ने भी सामानों, व्यापारों के साथ यात्रा की है। हम बात करते हैं आलू की। आलू की बात करें तो आलू के कारण यूरोपीय गरीब जो वहाँ की जनता थी उनकी ज़िंदगी बहुत ही बदल चुकी थी। यूरोप में अच्छे खाने के लिए ज़्यादा खर्चा करना होता था, तो जब वहाँ पर आलू पहुँचाया गया तो वहाँ के जो गरीब लोग थे उनकी ज़िंदगी बदल गई। आलू के लिए उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ता था और उनको अच्छा खाना प्राप्त हो जाता था। इस कारण जब यूरोपीय लोगों को आलू प्राप्त हो गया तो भोजन बेहतर मिलने लगा। लोगों की औसत आयु में वृद्धि हो गई, औसत आयु उनकी बढ़ने लगी। पहले जो वहाँ पर महंगा खाना था वे उसको पेट भरकर नहीं खा सकते थे। इस कारण वे कुपोषण का शिकार थे और उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती थी। बीमारी के कारण, भूखमरी के कारण वे लोग जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। ऐसा ही उदाहरण आयरलैंड का भी है। आयरलैंड के गरीब काश्तकार लोग आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1840 ईस्वी में किसी प्राकृतिक बीमारी के कारण फसल खराब होने से यहाँ की जनता भूखी मरने लगी थी। देखिए आयरलैंड के जो गरीब और काश्तकार लोग थे वे आलू पर इस कदर निर्भर हो गए थे कि 1840 में जब प्राकृतिक बीमारी जो फसल में लग गई थी आलू की, तो उस वजह से आलू की फसल सब नष्ट हो गई, ख़राब हो गई। तो वहाँ की जनता जो आलू पर निर्भर थी, आयरलैंड की जनता आलू पर जो निर्भर रह रही थी, वो क्या हो गई, वे भूखे मरने लगे। अगले हेडिंग पर चलते हैं, विजय, बीमारी और व्यापार। देखते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी तक यूरोप में समुद्री रास्तों के जरिए विश्व का प्रसार शुरू कर दिया था।
देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप ने समुद्री रास्तों का आविष्कार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। यूरोप ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में समुद्री रास्तों का निर्माण करना या समुद्री रास्तों का खोज करना आरंभ कर दिया था। उस समय पुर्तगाल व स्पेन बहुत शक्तिशाली देश थे। उस समय यानी कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन बहुत शक्तिशाली देश थे। यूरोप में अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोप ने क्या किया, अमेरिका को अपना गुलाम बनाना, उस पर सत्ता स्थापित करना आरंभ कर दिया था। यूरोप जो है बहुत शक्तिशाली क्षेत्र था, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, इनका सैनिक बल बहुत शक्तिशाली था। तो ये अपनी सैनिक बल के ये लोग अपनी सैनिक बल के ज़रिए अपने सैनिक बल के ऊपर क्या करते थे, दूसरे अन्य देशों पर कब्जा कर लेते थे और वहाँ पर अपना अधिकार कर लेते थे और अन्य लोग जो देश होते थे उनको अपना गुलाम बना लिया करते थे। ऐसे ही उन्होंने यूरोपीय देश ने क्या किया, अमेरिका को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। यूरोप जो है सैनिक बल पर ही नहीं बल्कि कीटाणुओं, जो एक वायरस होता था चेचक, उसके बल पर भी वे अपना अन्य देशों पर अधिकार कर लिया करते थे। वे लोग ऐसा करते थे कि वहाँ पर जो है वो वायरस छोड़ देते थे, जिसको क्या कहा जाता था, चेचक। तो वहाँ की जो जनता थी, जिस देश में वे अपना अधिकार जमाना चाहते थे, और वहाँ पर ये चेचक की बीमारी, चेचक नामक जो वायरस है वो छोड़ देते थे, जिससे कि वहाँ की जनता बीमार हो जाती थी और मरने लगते थे। तो वहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब हो जाती थी, जिस कारण यूरोप वहाँ पर जाकर अपना अधिकार कर लेते थे। देखिए लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से होने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक अक्षमता नहीं थी। तो यूरोप ने ऐसा ही किया अमेरिका के साथ, वहाँ पर ये चेचक नाम का जो है वायरस छोड़ दिया, जिससे अमेरिका के लोगों को बहुत नुकसान हुआ और उन्होंने अमेरिका को अपना गुलाम बना लिया। आज की वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपकी सभी स्टूडेंट की समझ में आया होगा। धन्यवाद।